सभी बच्चे अपने अपने कॉपी को बंद कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ केवल उस बात को मेरी को ध्यान से सुन लो। आज हम सभी जो हैं बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को थोड़ा ध्यान रखें और अपने अपनी कॉपी को बंद कर दें। जब मैं कहूँ तब उसे लिखना शुरू कर दें। पहले काम समझने का है कि आज हमारी तीसरी क्लास चलेगी इसकी, ठीक। इससे पहले 2 क्लास हमने जनरल इंग्लिश की तुम्हें पढ़ा दी हैं, जिसे हम बेसिक से समझते हैं, तो जिसकी 2 क्लास हमने पढ़ा दी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास चलेगी इसकी, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी कॉपी को अपने पास रख लें, लेकिन जब मैं बताऊंगा केवल उसी वक्त ही उसे खोलें, ठीक। तब तक सभी बच्चे एकदम शांत रहें। तब तक सभी बच्चे क्या रहें, एकदम शांत रहें, और जो मैं बता रहा हूँ उस बात को केवल ध्यान से सुनते रहें, ठीक। तो पिछले बारे अध्याय में हमने देखो नाउन के बारे में पढ़ा था, उसमें पूरी जानकारी हमने नाउन की ली थी। कोई बच्चा ऐसा है जो नाउन की परिभाषा सुना दे? केवल एक बच्चा सुना गया यहाँ आकर के, बच्चा एक आके बच्चा कोई नाउन की परिभाषा सुना दे। आ जा लाली, एक बच्चा आ जा यहाँ पर आकर के नाउन की परिभाषा सुना दो। सुना यहाँ से नाउन की परिभाषा। A noun is the name of a person, place or thing। बस, बहुत अच्छे, बैठो। ऐसे ही जब धीमे धीमे पढ़ाता हूँ तो किसी चीज़ को बड़े ध्यान से सुने और समझें कि वो क्या कह रहे हैं अध्यापक और क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, उसके बाद जब हमने ये ख़त्म कर लिया है तो उसके बाद अब हमें ये पढ़ना है आगे जा कर के, जिसका हमारा वाक्य में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रयोग। क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ मैं अंग्रेजी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से चल रही है। बेसिक का मतलब बिल्कुल नीचे लेवल से, ठीक। तो उसमें देखिए हम ये बात करेंगे आज। सबसे पहले एक देखिए तुम्हारे सामने नया शब्द है और सभी बच्चे इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहें, ठीक। तो देखिए तुम्हारे सामने एक शब्द देखो, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिर में चीज़ सिंगुलर क्या होती है और वो प्लूरल क्या होती है। इसका क्या करना चाहिए, चार्जर ले जाओ लैपटॉप वहीं पे जाके लगा। अब सुनिए इसमें अच्छी तरह से। अब हमें देखिए पहले देखना हमें क्या, वचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स, ठीक, या नंबर ऑफ नाउन, किसी संख्या क्या संख्या, ठीक। या तो वचन को कहते हैं, जैसे कहते नहीं वाक्य के जब आएगा कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये शब्द अभी धीमे धीमे जब आएंगे टेंस पढ़ेंगे तो उस टेंसों में ये सारे शब्द क्या हमें मिलने लगेंगे, ठीक। तो देखिए आज हम उन शब्दों को देखते हैं, वो कौन से शब्द हैं जो एक वचन की श्रेणी में आते हैं, वो कौन से शब्द ऐसे हैं नाउन जो कि बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। तो ये बहुवचन कहाँ पर हमें आगे जाके वाक्य में यूज करना है, कहाँ पर यूज नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में आज समझेंगे। जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे करके समझ के चलेंगे तो वो चीज़ हमारी समझ में आने लगती है। तो हमेशा पढ़ाई करने का एक ही उद्देश्य होता है और समझदारी इसमें होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे विज्ञान पढ़ें या हम अंग्रेजी पढ़ें या हम गणित पढ़ें, जब तक उसे धीमे धीमे करके छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं पढ़ेंगे हम अपने आधारभूत से, यानी कि जो हमारा आधार है उस आधार से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आगे हमारी समझ में नहीं आता। अगर हमने कक्षा 6 में अच्छी तरह से अगर विज्ञान पढ़ ली होती तो 7 में हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाती। अगर हम कक्षा 7 में अच्छी तरह से विज्ञान पढ़ लेंगे तो कक्षा 8 में अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से 9th में 10th में, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का नियम होता है। अगर थोड़ी अंग्रेजी को यहाँ पर जितने बच्चे समझ लेंगे तो आगे उन्हें उतनी ही क्या होती रहती है, सुविधा होती जाती है उन्हें समझने में, ठीक। तो वचन को देखते हैं। संज्ञा का ऐसा रूप जो संख्या में एक अथवा एक से अधिक हो सकता है वचन कहलाता है। द फॉर्म ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा का एक रूप कैन बी वन, या तो एक हो सकता है
या मोर देन वन, एक से अधिक हो सकता है, ये देखो, अथवा एक या एक से अधिक, हिंदी में भी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इज कॉल्ड द नंबर ऑफ नाउन, नाउन की संज्ञा कहलाता है, या हम इसे कह सकते हैं नंबर्स, ठीक। तो देखिए इसे एक बार और समझ लिए। अब संख्या मतलब कोई भी नाउन है, अब उस नाउन का हमें रूप देखना है। कोई भी नाउन होता है, उस नाउन का हमें रूप देखना है। एक तो नाउन वो होगा एक वचन में, और एक होगा किस में, बहुवचन में। वही देखो ये, अब उन वचन्स को अब हम देखते हैं। वचन्स किस प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वचन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, 2 टाइप्स। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, अब एक तो होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन, यहाँ पर कोई भी चीज होगी वो केवल एक ही पढ़ी जाएगी, ठीक। जैसे यानी कि अगर हम बात करते हैं ओनली वन, यहाँ पर क्या होगी, केवल एक, चाहे कि कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है, ठीक है, या कोई वस्तु हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि सिंगुलर उसे कहते हैं, यानी कि एक वचन उसे कहते हैं जो केवल कैसा होगा, एक, यानी सिंगल होगा। ये हमारा कंसेप्ट लगा है। कंसेप्ट क्या है हमारा, ओनली सिंगल, यानी कि एक वचन में केवल एक ही चीज होगी, ठीक, यानी कि सिंगल। अब प्लूरल वाले को कंसेप्ट को हम देखते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन उसे कहते हैं जब एक से अधिक है कोई चीज। यही हमारी देखो इस डेफिनेशन बता रहा है। इस डेफिनेशन में क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि संज्ञा क्या, वह रूप जो या तो एक वचन में हो सकता है या बहुवचन में हो सकता है। बहुवचन क्या है, एक से अधिक, 2 हो गए बहुवचन हो गए, 3 हो गए बहुवचन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 बहुवचन हो गए, ठीक। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है हमारा, मोर देन वन, एक से अधिक होगा, या तो व्यक्ति हो सकते हैं, या स्थान हो सकता है, या कोई भी वस्तु हो सकती है। कुर्सी है, मेज है, अगर एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन यानी सिंगुलर। बहुत हैं, ठीक, मतलब 4-5 कुर्सियां तो क्या है, प्लूरल है। 2 कुर्सियां तो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। एक से अधिक लेके चले ना हम, ठीक। घर में कुछ ज़्यादा पड़ रही है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है स्कूलों में। कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, कंसेप्ट क्या हमें अप्लाई करना है, मोर देन, या मोर का मतलब है क्या, मोर, मोर का मतलब अधिक, अधिक चीज है कोई भी, एक से अधिक। जब भी कभी कोई चीज है तो वो क्या है आपकी, प्लूरल, ठीक। थोड़ा इस प्लूरल को समझना। अब हम उस प्लूरल को थोड़ा और चित्र की मदद से समझते हैं। इस ये आ गया, ठीक, ऐसे चलने दो इसने। अब देखिए इसे, अब देखिए यहाँ पर, ठीक। तो सिंगुलर का मतलब होता है, हाँ आ गए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, तो ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारे, बहुवचन, यानी कि बहुत। तो ये क्या है संख्या में, ठीक। यहाँ पर ये संख्या में कितने हैं, और यहाँ पर कुत्ते संख्या में कितने हैं। अब यहाँ पर ये भेड़ संख्या में कितनी दिख रही है आपको, और यहाँ पर भेड़ कितनी है, उधर अधिक है। अब यहाँ पर पेन कितने हैं संख्या में, और इधर कितने हैं। तो इसका मतलब हुआ ये वाले जो इधर वाले सब क्या हैं आपके, एक वचन। इन्हें एक वचन पढ़ा जाएगा, और इन्हें क्या पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इस चित्र में हमें केवल यह दिमाग लगाना है कि एक वचन में केवल एक चीज होगी, और बहुवचन में बहुत, यानी कि एक से अधिक मिलती है। अब इधर देखिए कोई भी खड़ा है या कोई नीचे पेंसिल है, सब एक से क्या है, इतना दिमाग में तुम्हारे आ गया कंसेप्ट। बहुवचन में चीजें कितनी होती हैं, और एक वचन में, बहुत अच्छी बात है, अब आ गया तुम्हारी समझ में। अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, तो थोड़ी देखो समझने वाली 1-2 चीजें, इसको थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना है तुम्हें यहाँ पर। इससे पहले तो केवल ये समझाना था कि एक चीज कौन सी होती है और बहुत चीज कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए कुछ नाउन्स इस प्रकार के होते हैं, कुछ नाउन्स इस प्रकार के होते हैं,
कि उस नाउन्स में अगर हम एस जोड़ दें तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बॉय माने क्या है? बॉय माने है, अगर हम उसमें एस जोड़ दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? लड़के। तो इसे देखो हम लिख सकते हैं सिंगुलर, ये हो गया हमारा सिंगुलर, और ये क्या हो गया हमारा? ये प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन। ठीक, अब यहां पर देखो किताब कितनी है यहां पर? अगर हम एक किताब के अंदर में जो स्पेलिंग लिखी है उसमें अगर हम एस जोड़ दें, ठीक, इस नाउन में, इस वाले नाउन में अगर हम, नाउन का मतलब नाउन, इसमें एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, ठीक। अगर गर्ल माने क्या है? और गर्ल्स माने? बहुत, देखो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, लड़कियां। ठीक। टाइगर माने क्या है? और टाइगर्स माने? चीते, यानी अनेक चीते हो गए। ठीक है। हैन माने क्या है? हैन माने क्या है? हैंस माने? मुर्गियां। अब समझ गए, ये बहुवचन में लगे। अब राइटर माने? बहुत अच्छी बात। और राइटर्स माने? ये हो गए लेखक, हो गए कितने? अनेक, बहुत हो गए। ठीक ठीक, इसी प्रकार समझे। आई माने क्या है? और उसमें अगर एस लगा दो तो क्या हो गई? एक से अधिक हो गई। पोइट माने क्या है? और पोइट्स माने होते हैं अनेक कवि। ठीक है। चेयर माने क्या है? ठीक। और चेयर्स, चेयर माने क्या है? चेयर्स। यहाँ एस लगना थोड़ा भूल गया। ठीक है, चलो ये थोड़ी गलत टाइप में मैंने टाइप किया, चलो मैं भी सुधार दूंगा टाइप में। ठीक है, ये गलत हो गया। हाउस, ठीक, हाउस माने क्या है? अगर हम हाउस में ई एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हाउसेज। ठीक। बैट माने क्या है? बैट्स माने? अरे इतना समझ में आया तुम्हारे? बस, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभी बस इसे ज़्यादा नहीं तुम्हें, अभी 35 मिनट के अंदर में हमारा ये कालांश खत्म हो जाएगा, और बहुत सिंपल है। इसे समझ के फिर धीमे धीमे जेंडर पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर तुम्हारी कुछ न कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एक्स हो, एस हो, एक्स हो, सी एच हो, या एस एच हो, या डबल एस आते हों, उनमें ई एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बना देते हैं। जैसे बॉक्स दिख रहा है? लड़की कौन बात कर रही है? बॉक्स दिख रहा है? यहाँ देखिए एक्स बाद में आ रहा है, एक्स लिख रहा है, यहाँ देखो एक्स बाद में आ रहा है, तो इसमें ई एस जोड़ दो, बॉक्सेज, तो ये क्या हो जाएंगे? बक्से। यहाँ पर एक बक्सा है और यहाँ पर कितने हैं? अनेक बक्से हैं। ठीक है। अब आ गया बंच। बंच माने होता है एक गुच्छा, चाहे अंगूर का गुच्छा हो या किसी का भी कोई एक छोटा सा गुच्छा। बंचेज का मतलब होता है बहुत सारे गुच्छे। ये देखो ई एस जुड़ रहा है, ये देखो ई एस जुड़ रहा है। वॉच माने क्या है? तो वॉच माने घड़ी है, तो घड़ियों के लिए हम क्या करेंगे? उसमें ई एस जोड़ देंगे। ये देखो घड़ियां बन गई हमारी। क्या बन गई ये? बस का मतलब एक बस, उसमें अगर हम ई एस जोड़ दें तो क्या हो जाता है? ये उसका बसें। ये क्या बन गया तुम्हारा? बहुवचन। ठीक है। फॉक्स माने? और फॉक्सेज माने? लोमड़ियां। क्लास मतलब एक क्लास, और क्लासेस का मतलब होता है बहुत सारी कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। ठीक है। बेंच का मतलब, बेंच का मतलब होता है जो बेंच पे बैठते हैं वो एक है। अगर हम उसमें ई एस जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे? ये अनेक। ब्रांच का मतलब शाखा, शाखा। ब्रांच का मतलब शाखा। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में एक इधर निकली, एक इधर निकली, एक इधर निकली, उसे हम शाखा कहते हैं। तो पेड़ में बहुत सारी निकली होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? शाखाएं। ठीक। जैसे बाजार में जाते बैंक खुलती है, बैंक है,
तो किसी किसी बैंक की एक ही ब्रांच होती है, जैसे SBI की एक ही ब्रांच है, आर्यावर्त की एक ही ब्रांच है। कुछ बैंक ऐसी हैं उनकी 4-4 बैंकें खुली हुई, तो वो उन्हें कहते हैं ब्रांचेज। ठीक, बहुत सारी बैंकें खुली हैं, शाखाएं खुली हुई हैं। ठीक है, ब्रश का मतलब जो दांत मांजते वो एक, उसको अगर हम प्लूरल बहुवचन बनाना है तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम? ये देखो इसके लास्ट में SH आ रहा है, ये देखो लिखा है SH। अगर कोई हर जगह पर जहाँ पर अप्लाई होगी केवल वहाँ जोड़ा है, हर स्पेलिंग के लिए काम भी नहीं करेगा। गैस, बाद में देखिए S आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ES जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? गैसेस। ठीक, विभिन्न प्रकार की गैस। अब थोड़ा और देख लेते हैं हल्का, देखिए ऐसे। अब देखिए वे नाउन्स जिनके अंत में ओ आता है, ठीक, उनमें ES जोड़ दो और उसमें ES जोड़ करके हम क्या उसे बहुवचन बना सकते हैं। जैसे हीरो, हीरो का मतलब होता है योद्धा। अब यहां पर ES जोड़ दो इसमें, ठीक, तो अनेक योद्धा हो गए। तो कितने हो गए? अनेक योद्धा हो गए। मैंगो माने क्या है? केवल एक आम। ठीक है, और मैंगोज माने अनेक आम। ठीक है, ठीक। पोटैटो यहाँ पर भी जल्दी से रहेगा। पोटैटो माने क्या है? पोटैटोज में मतलब बहुत आलू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मॉस्किटो माने मॉस्किटोज मतलब अनेक मच्छर। ठीक, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, और वोल्केनोस का मतलब होता है बहुत सारी ज्वालामुखी जो फटती रहती हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी वाक्य, ये देखो एक्सेप्शन दे रखा है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब पता है? ये वाली नियम यहाँ लागू नहीं होगा। जैसे फोटो, एक फोटो है, इसे बहुवचन बनाएंगे तो देखो बाद में ओ आ रहा है, यहाँ पर देखो ओ आया तो मैंने ES जोड़ा, ओ आया तो ES जोड़ा, लेकिन यहाँ पर ES जोड़ देंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? केवल S। तो ये एक्सेप्ट अपवाद का मतलब होता है ये नियम इस पर लागू नहीं होगा। ठीक, इसलिए में डायनामा आ गया। तो डायनामा में क्या है? ES नहीं जुड़ा, केवल S जुड़ा है। ठीक, इसी प्रकार बम्बू, बम्बू का मतलब होता है वो बांस वाला पेड़ होता नहीं है, उसमें भी केवल क्या हमने S जोड़ा है। इसी प्रकार से पियानो होता है। पियानो होता है, तुमने देखा है ये बजता रहता है, उंगलियों से बजाते हैं पियानो। वहाँ पियानो में भी देखिए स्पेलिंग बाद में ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल क्या एक S लग रहा है। तो ये क्या है हमारा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक, अपवाद, अपवाद उसे कहते हैं। ये नियम यहाँ तो लग रहा है लेकिन यहाँ नहीं लग रहा। जैसे जैसे विज्ञान पढ़ोगे तुम, जैसे विज्ञान गहराई से पढ़ते जाओगे उसमें तुम्हें बहुत सारे अपवाद मिलते जाएंगे। जो गहराई से पढ़ोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, बाकी तुम पढ़ोगे नहीं तो उसमें कुछ नहीं आएगा। बाकी कह दिया तुमने कि हमें पढ़ना ही नहीं है तो बात अलग है। अब ऐसे नाउन्स देखो, जिन नाउन्स के अंत में बाई आता है उनमें बाई को हटा दो। ठीक, और उसकी जगह पर IES लगाकर क्या बना देंगे? हम उसे प्लूरल बना देंगे। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, बाई से पूर्व कोई स्वर ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो देखो लिखा हुआ है स्टोरी, इस बाई को तो हटा के हमने IES जोड़ना है, लेकिन बाई से पहले क्या आ रहा है? ये आर जो आ रहा है ये हमारा स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर IES को लगा देंगे। दूसरा देखिए लेडी, ये देखो बाई को हटाकर हमने क्या लगा दिया? IES। लेडी का मतलब एक, लेडीज का मतलब अनेक। ठीक, बहुत सारी औरतें। लेकिन बाई से पूर्व देखो क्या है? D अक्षर बना हुआ है। D हमारे स्वर्ण की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, आर्मी, आर्मी में देखिए बाई हटा के हमने क्या लगा दिया? अब बाई से पहले M है, वो स्वर की श्रेणी में नहीं आता है एकदम। ठीक, फ्लाई में देखिए, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, फ्लाई माने बहुत सारी मक्खियाँ। ठीक है, कंट्री, कंट्री मतलब एक देश, और कंट्री मतलब अनेक देश। फैमिली केवल एक है और फैमिलीज बहुत सारी। अब वो चीज़ देखिए, अगर बाई से पूर्व कोई स्वर आ रहा है, स्वर देखिए ई आ गया यहाँ पर, तो केवल यहाँ पर S ही लगेगी। ठीक,
अब देखिए वाई से पहले ई आ रहा है तो डंकी का डंकीज हो जाएगा। बॉय, ठीक, बॉय में देखिए वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ भी स्वर की श्रेणी में आ जाता हमारा, तो देखो एस लगेगी। टॉय, देखिए ओ आ रहा है, टॉयश होगी। की, तो कीज हो गया। ठीक, तो ये देखिए थोड़ा नियम है, इस नियम को थोड़ा समझ लेना। जो हमारे अभी टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ हमें यूज करनी है, वहाँ पर इस चीज़ को हमें समझना है। थोड़ा और देखिए आगे, ठीक, इसमें सिंगुलर प्लूरल ही पढ़ाऊंगा, बस तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। उन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आता हो, वहाँ एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ करके उसे हम क्या प्लूरल बना दिया है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया लिख करके, ठीक है, जोड़ करके। जैसे कि लीफ, ये एक नाउन है लीफ, इसके अंत में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देखो एफ है या एफ ई आ रहा है, दोनों चीज़ को हटा दो। हटा के हमें क्या जोड़ना है, बी एस। तो एफ को हटा दो, तो एल ई ए एफ हटा दी, वहाँ पर हमने क्या बी ई एस को क्या कर दिया हमने, तो लीफ का मतलब होता है एक पत्ती, और इसका मतलब होता है पत्तियाँ। नाइफ, नाइफ का मतलब होता है केवल एक चाकू, और नाइफ्स का मतलब होता है अनेक चाकू, ठीक। नाइफ का मतलब क्या होता है, अनेक चाकू। थीप का मतलब होता है केवल एक चोर, और थीप्स का मतलब बहुत चोर, ठीक, समझ में आया। लाइफ का मतलब होता है केवल एक, लाइफ मतलब केवल एक जीवन, लाइफ का मतलब अनेक सारे, ठीक है। वाइफ का मतलब एक, और वाइफ्स का मतलब अनेक पत्नियां। वुल्फ का मतलब भेड़िया, और वुल्फ्स का मतलब होता है भेड़िए बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर भी देखो एक अपवाद आ गया है, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। जैसे चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य, ठीक। मुख्य का मतलब होता है एक मैन आदमी। तो यहाँ पर भी देखिए एफ आ रही है, तो यहाँ पर एफ आ रही है, तो यहाँ पर देखो एस लगा दिया, यहाँ पर ये लागू नहीं होता। यहाँ पर भैया बी ई एस नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर केवल एस जोड़ देंगे। जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ माने होता है बौना, छोटा, ठीक है, तो यहाँ पर एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूफ्स का मतलब सिद्ध किए बहुत सारी चीज, ठीक है। रूफ का मतलब होता है केवल एक छत, और रूफ्स का मतलब क्या है, तो ये देखो एक्सेप्शन भी हमें याद रखने हैं बहुत सारे, ठीक। तो ये सब क्या है यहाँ पर, ये इधर प्लूरल की श्रेणी में आ गया, और इधर किस में आ गया, सिंगुलर की श्रेणी में आ गया, ठीक। इस प्रकार से हमें थोड़ा पढ़ते रहना है। उसी प्रकार से हम थोड़ा और आगे देखते हैं एक और चीज को। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वॉवेल्स परिवर्तित होकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए वोमैन, इसको अगर हम बहुवचन बनाना है तो केवल देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ठीक। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है भैया प्लूरल, और ये क्या है तुम्हारा सिंगुलर, ठीक। अब ये है मैन, ये हो गया मैन। टूथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब दो पैर, तीन पैर, चार पैर, पांच पैर, ठीक। लाउस माने क्या है, लाउस का मतलब होता है जुआ, जुआ, और लाइस मतलब बहुत जुए, ठीक। माउस का मतलब चूहा, और ये क्या है, चूहे, ठीक। गूस हंस, और गीस बहुत हंस, हंस कितने, अनेक। तो ऐसे करके कुछ इस प्रकार की चीजें भी आ जाती हैं जिन्हें हम अंदर से परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। अंदर से ये परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ पर यहाँ देखिए स्पेलिंग थी, इस स्पेलिंग में ये देखिए अंदर के वॉवेल्स हमारे अक्षर आ रहे हैं, इस बारे में वॉवेल्स के अक्षर को ध्यान देखो चेंज कर दिया, देखो ये कर दिया है। और इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पर भी देखो चेंज करके देखो ये कर दिया है। ये देखो बहुत सारी चेंजिंग मिली है यहाँ पर, अंदर ही अंदर स्पेलिंग में चेंज कर दिया हमने।
अब देखिए कुछ और आगे, हल्की सी बातों को और देख लो, ठीक। अब कुछ देखो यहाँ पर, देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के अंत में ई एन या आर ई एन जोड़ते हैं। अब देखो जैसे चाइल्ड माने क्या है? बच्चा। और चिल्ड्रन माने क्या है? देखो अंत में, देखो अंत में क्या हमें जोड़ना है? ई एन या आर ई एन। आर ई एन जोड़ दिया हमने। ऑक्स माने क्या है? और ऑक्स के माने देखो ई एन जोड़ दिया, ये देखो ई एन लिखी है। ऑक्सन माने मतलब अनेक बैल है, ठीक, समझ गए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। जैसे डियर, डियर माने भी सिंगल है ना, और डियर माने भी क्या है? अनेक। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है? एक समान है। इसमें डियर में एक वचन और बहुवचन क्या है? एक समान है, ठीक। जैसे फिश, फिश माने एक मछली और फिश माने भी क्या है? अनेक मछली। अगर ऐसे लिखा होगा FISES फिशेज कर दिया तो इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार की मछली, ठीक। विभिन्न प्रकार की मछली पता है? कोई लाची है, कोई शौर है, कोई केटिया है, कोई मांगूर है, कोई वो विभिन्न प्रकार की होगी। अगर एक प्रकार की बात करेंगे तो जैसे एक ही शक्ल की ऐसी है एक, और एक ही शक्ल की 50 हैं, तो उसके लिए फिश यूज करेंगे, ठीक। जैसे सीनरी, सीनरी शब्द लिखा होता सीनरी, कहीं की भी सीनरी देखते हैं हम, जैसे सीनरी बहुत अच्छी है कैलेंडर वाली, तो एक सीनरी को या अनेक को उसका मतलब यह। डोजन, डोजन का मतलब होता है दर्जन। कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो दर्जन में आती है, तो केला 12 दर्जन है, पेंसिल लोगे तो वो भी दर्जन में मिलती है, तो वो हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाएगी सिंगल में, ठीक है। जैसे सिंगल में, जैसे सीप, सीप को भी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीप की बात करें, जैसे अगर आ गया कि एक सीप चल रही है तो ए सीप इज ग्रेजिंग, ऐसे सेंटेंस बनेगा, ए लगा देंगे। अब टेंस ये कि अनेक भेड़ें या भेड़ें या सेंटेंस ये ऐसे आ जाए, यहाँ पर तो आया कि एक सीप, सीप का मतलब भेड़, एक भेड़ चर रही है, ठीक। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। दूसरा क्या है? भेड़ें क्या कर रही हैं? भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें, ठीक, भेड़ें चर रही हैं। तो देखिए मैनी सीप, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? मैनी सीप आर ग्रेजिंग, ऐसे, लेकिन स्पेलिंग सीप की सीप ही रहेगी। इसको बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया? मैनी लगा दिया हमने पहले। मैनी का मतलब तो बहुत, ये आगे टेंस में तुम्हें बहुत सारे मिलते रहेंगे, ठीक। उसके अलावा कुछ शब्द देखिए ऐसे भी होते हैं, इन्हें देखिए आप गौर से। कुछ शब्द ऐसे, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है, लेकिन वे देखने में प्लूरल होते हैं। इसे गौर से देखो, ये देखो शब्द लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, इसमें बाद में CF जोड़ जाड़ के ये ऐसे लिख रहा है जैसे कि ये बहुवचन हो, ठीक। बहुवचन की तरह ये लिख रहा है, लेकिन है क्या? ये एक वचन। ये गणित भैया एक ही तो होता है, उसे यही तो कहेंगे मैथमेटिक्स। अब समाचार पत्र की बात करें तो इसमें भी देखो बाद में एस लगी हुई है, न्यूज, लेकिन ये है क्या? एक वचन ही है। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुवचन हो, ठीक। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में ही किया जाता है, जैसे पीपल, लोगों की अगर कहीं पर भी बात करेंगे, ठीक, लोगों की अगर हम कहीं पर भी बात करेंगे तो पीपल का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, तो यहाँ से प्लूरल में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीजर्स, कैंची, कैंची देखिए कैंची, कैंची को भी प्रयोग सीजर्स को क्या प्लूरल में ही करते हैं। उसके बाद कैटल, कैटल वो वाली गाय होती वगैरह आती है जो दूध वगैरह देती हैं, ठीक है, दूध देने वाली। कैटल का मतलब होता है एक तरह की पशु जानवर, ठीक है। स्पेक्टेकल, चश्मा, चश्मा है, चाहे एक हो दो से स्पेक्टेकल्स ही बोलते हैं, एक है,
यानी उसमें एस लगा कर ही हम बोलेंगे। तो ऐसे प्लूरल में ही किया जाता है, बाकी उसमें कुछ नहीं किया जाता है। बाकी के काम के लिए जो तो है आज के लिए केवल इतना ही है, क्योंकि वैसे इसमें केवल स्पेलिंगों को उधर बंदे किया था। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर केवल स्पेलिंग को बताया गया था, कैसे वो स्पेलिंग जो एक वचन है उसे बहुवचन में बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने घर जाके अध्ययन करेंगे और सारी पूरी पीपीटी है, उस पूरी पीपीटी को उतारेंगे। ठीक है, बाकी के लिए बार बार घर जाके अपने पढ़ना है और पूरी पीपीटी को अभी उतार लेना। ठीक।